हर पिंटू कुमार, ठीक, हमारे चैनल का नाम है। चैप्टर का नाम है धातु, अधातु, उपधातु, ठीक, रसायन विज्ञान। देखो अभी तो कुल तत्व कितना खोज किया गया? 118 तत्व खोज किया गया। कितना तत्व? 118 तत्व खोज किया गया। हाँ, 118 तत्व खोज किया गया, ठीक। ये आवत सारणी हिंदी में हो गया, इंग्लिश बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टेबल। अभी पीरियोडिक टेबल अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी थोड़ा सा एक धातु के बारे में, ठीक। देखिए आवर्त सारणी में जो धातु जो बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया है, ठीक। एक धातु, अधातु, उपधातु में, ठीक। धातु जो है कितना खोज किया गया? 91। धातु जो कितना खोज किया गया? 91। और अधातु 20, उपधातु 7। कितना? उपधातु 7 है। देखो धातु का मतलब क्या? जिसमें करंट पास हो, उसमें के चालक हो, पिटने पर घांची आवाज करता हूँ और पिटने पर फैलता हो और लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और चमकदार और ठोस होना चाहिए। तो क्या धातु इस तरह से गुण होता है, ठीक। इसी एक देखो धातु अगर पहचानना है तो यम लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? यम लगना चाहिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या यम अगर आ रहा है, समझो यम अगर आ रहा है धातु में, अगर यम आ रहा है समझो क्या धातु है, क्या धातु यम आ रहा है तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और सब आ रहा, ठीक है। और देखो धातु जो है लेड, कोबाल्ट, निकेल, Zn, Hg मतलब बिस्मथ, Bi मतलब बिस्मथ, और W मतलब टंगस्टन, सब कहा धातु है। कुछ जो है यम नहीं लगता, इस समय यम नहीं लग रहा। Pm कोबाल्ट, Ni, Zn, Hg मतलब मरकरी के, अब Bi बिस्मथ और W मतलब टंगस्टन के सब यम नहीं लग रहा। इसमें धातु है लेकिन पहचानने के नियम यम से है। धातु अगर पहचानना है तो यम है। पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब थोड़ा सा पहचानो, जो यम आ रहा समझो वो धातु है। क्या है? धातु है। इस समय जो यम नहीं लग रहा है, इस समय ये याद करना पड़ेगा। ये सब लैटिन भाषा के माध्यम से बताना पड़ेगा। देखो धातु जो है क्षारी होती, कैसा होता है? क्षारी ऑक्साइड बनाता है। धातु जो है क्षारी ऑक्साइड बनाता है धातु में, ठीक। और धातु जो है इलेक्ट्रॉन के त्याग कर कहाँ बनाता है? धन्यन बनाता है। क्या बनाएगा? धन्यन बनाए, ठीक। अब आता है अधातु खोज कब किया गया? 20 को खोज किया गया। कितना? 20 में। जिसमें जैसे उल्टा है, ठीक है, जिसमें भंगुर होता है और मुलायम होता है और तोड़ पीस करने पर चूर्ण में बदल जाता है, ठीक है। अगर में करंट पास नहीं, उसमें चालक भी नहीं है आधातु में। अगर में अन आना चाहिए, जिसमें अन आ के समझो कि आधातु है। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, रेडियन, इसमें एन आ रहा ना समझो कि आधातु, या अन आ रहा समझो आधातु। कहाँ? आधातु में। कुछ चीज में जो एन नहीं आता है, जैसे पोटेशियम का हो गया, सल्फर का हो गया, ठीक है, हीलियम का हो गया, और सेलेनियम की सब एन नहीं आता है। कुछ जो है यम नहीं आता, इसीलिए कुछ लिख देते हैं। और इस आधातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आधातु अम्लीय ऑक्साइड, ये जो है ऋण आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऋण आयन प्रदान करता है, ठीक। अब उपधातु के कितना खोज किया गया? 7 को बांटा है। कितना? 7 को बांटा गया है, ठीक है। लेकिन उपधातु किसको बोलेंगे? धातु प्लस धातु मिल करके क्या बनाएगा? उपधातु। धातु प्लस उपधातु मिलकर बनाएगा उपधातु में बनाएगा, ठीक है। इससे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम से क्या है? उपधातु में। कहा उपधातु 7 को खोज किया गया, ठीक। देखो अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है धातु के बारे में। तो चांदी जो है सबसे विद्युत का अच्छा चालक, कैसा? अच्छा चालक है, ठीक है। सबसे हल्का और भारी लिथियम ओस्मियम है। ओस्मियम है। प्राकृतिक घड़े में एल्युमिनियम पाया जाता है। कहा था? प्रदीप। चाकू से काटा जा सकता है, कौन है? सोडियम पोटेशियम। कौन सा काटा था? सोडियम पोटेशियम को, ठीक। अब भविष्य की धातु किसको बोलेंगे? टाइटेनियम को। कौन? भविष्य, फ्यूचर में, ठीक है। अब प्रथम धातु की खोज कब की गई थी? तांबा। मानो सबसे पहले धातु कौन खोज किया गया था? तांबा खोज किया गया था, ठीक है, ठीक है। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना मापा जाता है तो 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का, ठीक है। मानव शरीर में ज्यादा कॉपर बढ़ने में कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है, टाइफाइड टाइप का होता है, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा? सल्फर पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में कौन है? सल्फर पाया जाता है, ठीक। ऋण चालक शीशा, जो बहुत धीमे चलता है, करंट पास गर्म होगा, ठीक। भविष्य ईंधन कौन? हाइड्रोजन।
भविष्य धातु था, ये भविष्य ईंधन कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक, अब प्याज में जो कड़वाहट लगता है, खाने से तीखा लगता है, किस कारण जो तीखा लगता है और थोड़ा सा आँख में पानी आने लगता है, किस कारण? सल्फर। सल्फर आवाज एक यौगिक है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सल्फर। और सबसे कठोर धातु कौन सा? प्लेटिनम। कौन सा है? प्लेटिनम। एक और धातु को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा काम है, ठीक है?